ज़ुबैरी साहब, ये पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ये कहा जा रहा है, यानी कि उनके एक ओहदेदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए। क्या ये दुरुस्त फरमा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हामिद मीर साहब, मैं भी पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर हूँ सिंध से जी, लेकिन हमें कभी नहीं पता लगता कि ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं कि पाकिस्तान बार में, हमसे तो पूछा ही नहीं जाता, ना मुझसे, ना चौधरी इश्तियाक साहब भी मेंबर हैं जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं और मेंबरान हैं। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, पता नहीं उनकी क्या किस वजह से उन्होंने दिया और उन्होंने आके ये स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों चेयरमैन साहब ने और वाइस चेयरमैन ने और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव साहब हसन रजा पाशाह साहब ने। अब देखिए जो उन्होंने बात की कि इंटरफेरेंस है, मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ तीनों जजों की ऑब्जर्वेशन थी, क्या वो ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग है हाई कोर्ट के ऊपर? क्या उन्होंने कोई हुक्मनामा जारी किया कि जो हमने कहा उसके बेसिस पे आप फैसला करें? आज जो हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था, उमूमन ये होता है कि आदमी जो कोर्ट होता है रिस्ट्रेन कर लेता है कि अगर मैटर कहीं सब जुडिस हो किसी और कोर्ट में, लेकिन उन्होंने कोई ऑर्डर तो नहीं किया और ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग भी तो नहीं होती। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, क्या चीफ जस्टिस जो बेंच थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो उससे बाउंड थी कि उनके उसके हिसाब से फैसला करना है? वो तो इनकी दलाइल सुनेंगे, ये आपको खोसा साहब बेहतर बता सकेंगे, वो आज अपियर हुए थे इस केस में। तो लेकिन ये इस तरह के स्टेटमेंट देना और आके कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन कर दी, वो डायरेक्शन दे दी, कौन सी डायरेक्शन दी है उसके अंदर? ठीक है, आप हो सकता है कि वो इशू हो, वो मैटर क्या इनफ्रक्चुअस हो गए थे, नहीं हुए थे, लेकिन ये कहना कि जी हाँ सुप्रीम कोर्ट पे एक तरह से मुनज़्ज़म कल से जो अटैक हुआ उसको आज वो कर दिया। तो इन चीफ जस्टिस साहब के अलावा भी तो दो जजेस बैठे हुए थे जिनकी भी ऑब्जर्वेशंस ये आई थी और उन्होंने सवाल ये पूछे थे कि ये जो केस का फैसला हुआ कैसे हुआ, उजलत में हुआ, नहीं हुआ? वो एक क्योंकि केस लगा हुआ था उनके सामने और उनके दो वकील मौजूद थे, उन्होंने उस पर सवालात कर लिए। उससे ये इंप्रेशन तो नहीं होना चाहिए कि जी उन्होंने अफेक्ट कर दिया। क्या उसका असर हुआ? हाई कोर्ट अपने मर्जी से फैसला करेगा कानून और आइन के हिसाब से। तो ये इस तरह का मैं समझता हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लेकिन सारी पाकिस्तान बार काउंसिल का भी व्यू लेना चाहिए फिर। अच्छा, इसमें आपने कहा बाकी जजेस भी बैठे हुए थे, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने तोशाखाना केस की समाअत के दौरान ये कहा कि ट्रायल कोर्ट को इतनी क्या जल्दी थी जो सफाई का मौका ही नहीं दिया और ट्रायल कोर्ट ने अपने कालदम फैसले की बुनियाद पे कैसे फैसला कर दिया। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस तरह तो फैसले में गलतियां साबित हो गई हैं। और फिर अमजद परवेज साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो कह रहे हैं जी गलतियों के बावजूद इमरान खान के पास दाद रसी का फोरम है। अच्छा खोसा साहब, जरा ब्रीफली जवाब दें कि ये देखिए ना, अब इनके बारे में कुछ नहीं कहा। अटैक जो अटैक था वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे था। अच्छा खोसा साहब, ये जो बार कौंसिल के एक ओहदेदार हैं वो कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामला में, आप दोनों जगह मौजूद थे। देखें मीर साहब, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी अपना कमा हक़्क़हू आइनी किरदार बजाने, मुझे नहीं समझ आता बावजूद क्यों एतराज़ करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हम आए जब इन्होंने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, हमने कहा कि हमने ज्यूरिसडिक्शनल इनकॉम्पिटेंस यानी उस अदालत को, सेशन कोर्ट को अख्तियार ही नहीं था इस मामले को छूने का, इसको समाप्त करने का, चिजाए के सजा करने का। ये ज्यूरिसडिक्शनल होती है बात, इसको पहले तय करना पड़ता है। फिर हमने कहा कि जो कंप्लेंट इस्तग़ासा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने किया है वो करने का मजाज ही नहीं है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई उसे ऑथराइजेशन नहीं है और कानून की ये बुनियाद है कि इस तरह से इसको इनिशिएट करना है। सो ना कोई कंप्लेंट कानूनी तौर पर किसी अदालत के सामने थी और न ही उस अदालत को अख्तियार समाअत था। और ये बातें जब हमने की तो ट्रायल कोर्ट ने हमारी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, पजीराई नहीं दी। तीसरी ग्राउंड ये थी कि 120 दिनों के अंदर जब डिक्लेरेशन दिया जाता है तो डिक्लेरेशन देने के 120 दिन के अंदर अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस साबित होती है तो उसका मुआखजा किया जाता है। तो ये 920 दिनों के बाद ये इस्तग़ासा दायर हो रहा है। अब सुन लें, जब ये हमने दरख्वास्त दी तो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। हम आगे पहली राउंड में आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल बड़ा स्लॉपी और बड़ा यानी बड़ा ये आर्जी किस्म का फैसला, सरसरी किस्म का फैसला किया, कोई इसमें गहराई नहीं है जो ट्रायल कोर्ट ने आपकी दरख्वास्त खारिज की है। उन्होंने हमारी निगरानी मंजूर करके 10 पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन यही करके कि क्या इस्तग़ासा कोई कानून के मुताबिक था, क्या सेशन जज समाअत कर सकती थी वगैरह वगैरह, ये और 120 दिन की क्या बात है, और इसी तरह करके ये ज्यूरिसडिक्शनल है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले ज्यूरिसडिक्शन का तयन होना चाहिए, एक फैसला नहीं है, 20 फैसले हैं, उसके बाद वो अगर समझती है तो फिर आगे प्रोसीड करे। अब क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट के पास गया, ट्रायल कोर्ट ने उसको बगैर देखे अपना फैसला फिर बहाल कर दिया, उसको यानी हाई कोर्ट को भी नहीं मान रही ट्रायल कोर्ट। हम चले गए थे इस फैसले के खिलाफ, हम चले गए सुप्रीम कोर्ट में। मिस्टर जस्टिस अफरीदी साहब की 3 रुकनी बेंच ने कहा कि देखें हाई कोर्ट में पेंडिंग है, क्यों ना हाई कोर्ट को हम, और दोनों की कंसेंट से लिखा हुआ
दोनों फ्री कैन की कंसेंट से हाई कोर्ट को भेज दिया कि देखें आप इसका तायन कीजिएगा कि क्या इख्तियार समाअत है, क्या कोई कंप्लेंट कानून के मुताबिक थी, क्या 120 दिनों के अंदर किया गया नहीं, ये पहले आप तायन कर लें। फिर जाता है वो हाई कोर्ट के बाद, हाई कोर्ट फिर उसे उठा के तो ट्रायल कोर्ट के पास भेज देती है। हम चिल्लाते रहे कि सर वो एक दफ़ा आपका कर चुका फैसला, किसी और जज, 17 जज बैठे हुए हैं एडिशनल सेशन, किसी के पास भेज दीजिएगा, वो मुतासिब है। अच्छा, इसलिए भी मुतासिब है कि उसका फेसबुक अकाउंट पर उसने इमरान खान को गालियां दी हुई हैं जो उसके फेसबुक अकाउंट पर मौजूद है। अच्छा, इसके बावजूद जब दूसरी दफ़ा भेजा, लेकिन फिर तो FIA ने कहा कि ये उनकी पोस्टें नहीं है। अब यही मजाक देखे ना कि पहले जज साहब को जब दिखाई गई उसी ट्रायल जज को, तो उसने कहा हाँ ये फेसबुक अकाउंट मेरा है मगर मैंने ये नहीं किया, मवाद मेरा नहीं है। और जब FIA के पास जाता है वो मवाद ही गायब हो जाता है। अच्छा, इस पर राजा साहब आप इसका कोई इसका